मैं शासन प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि इस गांव का जो पानी निकास कहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे एक दिन ऐसा होगा कि भयंकर बीमारी फैलेगी जरूर के अंदर। व्यवस्था देखिए, इधर कैमरा लगाइए, यहाँ व्यवस्था देखिए, यहाँ नाई बाल काटते हैं, इधर उधर डाले, ये देखिए कूड़ा कितना पड़ा हुआ है। देख, नगर पालिका भी कूड़ा डाल के जाती है इसके अंदर, गाड़ियाँ आती है ट्रैक्टर भर के लाते, नगर पालिका भी इसके अंदर कूड़ा डाल रही है। गाड़ी भी टड़ी थी, ट्रॉली 2 बिरों में से तोड़ी शायद। आपका कहना है तो लगभग रात के 10:30 बजे के बाद ये कांड हुआ है। 10 बजे के बाद वाली के 2 ट्रैक्टर थे, तो मुझे बता रहे शायद उन्होंने वगैरह मारा हो या शायद वो उनकी पता भी ना है कोई कैसे मारी उन्होंने। बस थोड़ी देर में पता लगा पाएंगे। ये सीसीटीवी कैमरे कब से बंद है? जिनने हो गए पता ही नहीं है, ये बंद है शुरू से बंद है। हाँ, चालू ही ना है ये। इतने पार्षद है, किसी ने काम नहीं कराया है। आने से वाले से पहले भी टीटू था, उसने भी काम कराया। अब यहाँ कोई नहीं आता देखने पे नहीं। किस पार्टी के से पिछली बार पार्षद? बीएसपी से। अभी कौन है? अब आजाद समाज पार्टी के पार्षद हैं, वो आए। आज की जो व्यवस्था है, आज की व्यवस्था केवल और केवल यह है करो या मरो की। मथुरा के नरौली गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया किसी असामाजिक तत्वों द्वारा। यहाँ शासन प्रशासन और पार्षद भी पहुंच चुके हैं मौके वारदात पर। ये प्रतिमा है जो कि खंडित कर दी गई है, इसकी उंगली और हाथ तोड़ दिया गया है। ये गाँव नरौली मथुरा में पड़ता है। साथियों, गाँव नरौली में हम खड़े हुए हैं फिलहाल। यहाँ देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। यहाँ पे उंगली को तोड़ दिया गया है और नरौली गाँव में फिलहाल हम खड़े हैं। बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये पता लगा? ये रात को मूर्ति तोड़ी गई है, यहाँ पे बारात आई थी और सुबह देखा है किसी ने, तब पता चला। कावरवाड़ी भी टड़ी थी, ट्रॉली 2 बिरों में से तोड़ी शायद। आपका कहना है कि कांवर वाले तोड़ गए? हाँ, कावरवाड़ी हो भी सकता है, कंफर्म नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कंफर्म नहीं बता रहे हैं कि ये प्रतिमा को किसने तोड़ा है, लेकिन ये कोई पता ही नहीं है। इसका कोई पता ही नहीं किसने प्रतिमा को तोड़ा है। और रात तक प्रेजेंट में जो लोग थे वहां तक मौजूदगी में सही थी ये। तो लगभग रात के 10:30 बजे के बाद ये कांड हुआ है। 10 बजे के बाद? 10 बजे के बारात उस 10 बजे से पहले आपने अपनी बारात घर में चली गई थी। बारात में क्यों वो करें? बारात में चली गई। कितनी बार टूटी है अब तक, क्या बता पाएंगे? कई बार लगता है कि कई बार तोड़ी गई है प्रतिमा की मूर्ति को। 4 बार तोड़ी। 4 बार। चौथी बार है शायद वो लगे ये। चौथी बार। हाँ। अब सरकार भैया कोई बारात वगैरह बता रहे हैं, यहाँ पे कोई बारात रुकी है या कोई कावड़ वाली के 2 ट्रैक्टर थे, तो मुझे बता रहे शायद उन्होंने वगैरह मारा हो या शायद वो उनकी पता भी ना है कोई कैसे मारी उन्होंने। अभी क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है कि किसने इस प्रतिमा को तोड़ा। तो फिलहाल अभी हमारे साथ गाँव के लोग अभी यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए हैं। बस थोड़ी देर में पता लगा पाएंगे। ये सीसीटीवी कैमरे कब से बंद है? जिनने हो गए पता ही नहीं है, ये बंद है शुरू से बंद है। हाँ, चालू ही ना है ये। हाँ, कौन देख रहे, कौन करता है इनकी? कोई नहीं करता है। तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे वो बंद हैं। और इतने पार्षद है, किसी ने काम नहीं कराया है। आने से वाले से पहले भी टीटू था, उसने भी काम कराया। अब यहाँ कोई नहीं आता देखने पे नहीं। किस पार्टी के से पिछली बार पार्षद? बीएसपी से। अभी कौन है? अब आजाद समाज पार्टी के पार्षद हैं, वो आए? अभी नहीं आए? कोई नहीं आया। घटना स्थल पर अभी कोई नहीं पहुंचा। पार्टी के लोग, बीमार भी लोग पहुंचे? हाँ, पहुंच रहे हैं। बीमार भी पार्टी के लोग अभी पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे प्रतिमा को तोड़ दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। रहते सामाजिक, तो मुझे पता चला भाई नीरज जी ने मुझे सूचना दी कि बाबा साहब की स्टैचू नरौली में खंडित कर दी गई है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ठीक है, मैं तत्काल वहाँ पहुँच रहा हूँ। हुआ यह है कि अब जब मुझे यहाँ लोकल में आकर के पता चला, नरौली गांव में सम्मानित सरदारी ने मुझे बताया, युवाओं ने बताया कि यहाँ की ये जो प्रतिमा है पिछले कई बार इसको खंडित किया गया है। और जब इस प्रकार से बार बार वारदात बाबा साहब की खंडित की जा रही है यह प्रतिमा, तो क्यों नहीं इस पर सुरक्षा कवच लगाया जाए। और जबकि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो ये कैमरे सुचारू रूप से चालू क्यों नहीं हुए? यहाँ का मैनेजमेंट क्या कर रहा है? यहाँ जो अमी पार्षद जी भी हैं वो अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अभी गांव की कुछ साथी हैं और पार्षद जी हैं, प्रतिनिधि मंडल भेजा है। देखते हैं क्या वहां से समस्या निकल के आती है और क्या समाधान होता है। तत्काल प्रभाव से नई स्टैचू लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास हम सभी साथियों के साथ मिलकर प्रतिनिधि मंडल हमने भेजा है, वो जजमेंट देगा कि यहाँ नई प्रतिमा ही लगाई जाएगी। यही हमारा आखिरी मुद्दा है। क्या बार बार बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा को बार बार खंडित किया जाता है और ये अपमानजनक जो
घटना है इसको बार बार असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है। आखिर ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? बीमार भी आजाद समाज पार्टी हमारे साथ इसमें मौजूद है, जो कि प्रेम सिंह बिमल जी आजाद समाज पार्टी पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे अगर इसी तरीके से बार बार प्रतिमा को खंडित किया जाएगा, बार बार जो है दलित समाज को ठेस पहुंचाया जाएगा, बेइज्जत किया जाएगा, आखिर ये कब तक चलेगा? देखो, मेरा तो एक ही स्टेटमेंट रहा है और मैं उसी के नाम से आप सभी साथियों से भी ये कह देना चाहता हूं कि आज की जो व्यवस्था है, आज की व्यवस्था केवल और केवल यह है करो या मरो की। वर्तमान सरकार के द्वारा जिस तरीके से हमारे महापुरुषों के साथ बर्बरता करके उनको खंडित करके उनकी स्टैचुओं को अपमानित किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे युवा साथियों को, युवा भाइयों को उकसाने का और दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो असामाजिक तत्व पैदा हुए हैं वो इस गांव की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए पैदा किए जा रहे हैं, ये मुद्दा बनाया जा रहा है। तो मैं शासन और प्रशासन से अपील करता हूं कि उन लोगों को जो यहाँ अशांति पैदा करना चाहते हैं, जो यहाँ शांति भंग करना चाहते हैं, ये दंगा माहौल बनाना चाहते हैं बाबा साहब की स्टैचू को लेकर के, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और यहाँ शांति व्यवस्था बनाने का कार्य किए जाए। यही मेरी शासन से अपील है। और बाकी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी बाबा साहब के मान सम्मान में, स्वाभिमान से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा और यहाँ केवल और केवल नई स्टैचू ही लगेगी, पुरानी, क्योंकि कई बार इसको रिपेयर किया जा चुका है। क्योंकि यहाँ सभी हमारे भाइयों ने बताया है कि इसको कई बार रिपेयर किया है, अब ये दोबारा से रिपेयर नहीं होगी, केवल और केवल नई मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए, ये हमारी मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। उम्मीद है हमारी और बढ़िया काम करे प्रशासन, ये अच्छी बात है। नहीं करेगा तो प्रशासन नहीं करेगा तो जनता तो है। और कोई बात हो, प्रधान जी गए, मध्यम जो समझौता है, जो समाधान है वो भी निकाल के लाएंगे और जल्दी हो सकता है आज ही समाधान होगा। किन्हीं कारणों से अगर लेट भी हो जाता है तो कल हो सकता है, लेकिन 100% ये है, लेकिन होगा समाधान। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है और यहाँ पे कपड़ा लपेट दिया गया है। प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि प्रतिमा को नया लगाया जाएगा। तो बारिश के मौसम में, चौमासी के मौसम में, ये सारा पानी बाबा साहब के यहाँ तक पानी आ जाता है, सारी गंदगी यहीं आती है। पानी का निकास दूसरी है ही नहीं है, कहीं नहीं है। कोई तालाब, कोई नाला निकल के जाए, कोई नाला एक तरह से अपनी बात रखो भाई, कोई नाला को प्रस्ताव पास हो, ये पानी गांव को बाहर जाए तब तो इसका समाधान होगा। नहीं गंदगी बारिश में तुम साफ करा जाओ, 2 महीना पीछे समय बारिश का समय आएगा, ये सारी गंदगी आपको कहीं तक माया, ये सारी गंदगी नहीं होगी बाबा साहब के पास। बारिश पानी बढ़ेगा, बारिश का पानी बढ़ेगा, यही आएगी। 1% पानी के निकास की व्यवस्था की जाए तो यहाँ के बजाय किधर की जाएगी? ये कहीं भी करो, ये प्रशासन का काम है, ये पानी का निकास। इसके पीछे बम्बा है पुराना। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ पे बाबा साहब के पार्क के जस्ट पास में यहाँ इतनी सारी गंदगी पड़ी हुई है और यहाँ के स्थानीय निवासी जो बोलते हैं कि पानी का निकास नहीं है यहाँ पे, तो पानी का निकास यहाँ नहीं है। पूरे गांव का पानी जो है इस पोखर में आता है। तो महामारी फैलने की समस्या है। क्या कहना चाहेंगे, ये पानी जो पूरा गांव का पानी एकत्रित होता है, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मैं शासन प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि इस गांव का जो पानी निकास कहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे एक दिन ऐसा होगा कि भयंकर महामारी फैलेगी तरोल के अंदर और इस महामारी से जनहित को हानि होगी। यहाँ की व्यवस्था देखिए, इधर कैमरा लगाइए, यहाँ की व्यवस्था देखिए, यहाँ नाई बाल काटते हैं, इधर उधर डाल ये देखिए कूड़ा कितना पड़ा हुआ है। यहाँ पे पूरा बहुत सारा पड़ा हुआ है और ये गंदगी जिस तरीके से पड़ी हुई है, इससे बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के जस्ट पीछे में है ये। और तो यहाँ के स्थानीय निवासी लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कुछ सहयोग नहीं करते। 14 अप्रैल के दिन या 14 अप्रैल जब बनाते हैं उस समय साफ सफाई होती है। हाँ, उस केवल उसी दिन साफ सफाई करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। नगर पालिका भी यहाँ पे देख, नगर पालिका भी कूड़ा डाल के जाती है, इसके अंदर गाड़ियाँ आती है, ट्रैक्टर भर के लाते हैं। नगर पालिका भी इसके अंदर कूड़ा डाल रही है, इसके अंदर कूड़ा डाल रही है नगर पालिका। तो ये गांव के जो स्थानीय निवासी केवल 14 अप्रैल के दिन ही जो दिखाते हैं, उसके अपराध, हाँ, वे अपराध कुछ ही नहीं है, बाकी उसी दिन होना है जो कुछ होना है। वो 14 अप्रैल वाले दिन जो है इसको साफ सुथरा किया जाता पूरी तरीके से नहीं किया जाता। जो अपनी व्यवस्था है वहीं तक करते हैं, बाकी तो है जैसा है ही है कि क्या सब व्यवस्था बनाएंगे। कहीं तक गलती किसकी है? ये जो कमियां हैं, जो समस्या जो आप बता रहे हैं इस तरीके की, क्या ये स्थानीय निवासी गांव वालों की कमी नहीं है? नहीं, देखो गांव की तो कमी है ही है, लेकिन नगर पालिका का भी फर्ज बनता है कि इसको कूड़े को कहीं अंत करे, रिजर्वेशन करे इसका।
कभी पार्षद को जाके बोला है कि ये समस्या के बारे में? पार्षद तो जब से गए यहाँ से दिखते नहीं, पार्षद जी कहाँ गए हमारे? अभी तो आए थे, हमने देखा था। अभी आए, जब बुलाए फोन करके तब बुलाए पार्षद जी को देखना चाहिए यहाँ पे। अगर अभी भी पार्षद जी से मिलने का प्रयास किया? पार्षद जी से मिलते हैं, पार्षद जी के पास जाओ तो पार्षद जी कहते वोट दिए आपने, हमको वोट दिए। पार्षद जी जवाब एक ही आता, आपने वोट दिए हमको, नोट से वोट लिए मैंने। पार्षद जी जवाब है ये। मैं बोलूंगा सच बोलता हूँ, बिल्कुल राइट बोलूंगा मैं। तो पानी मान के चलो अब तो ठीक, ये इतनी सफाई इतनी गंदगी आज भी है, लेकिन बारिश होगी जो पानी बढ़ेगा फिर भी ये गंदगी बाबा साहब के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन इसके लिए, इसकी समस्या के लिए जरूरी समस्या ये है, हमारे गांव के आसपास के ये पड़ोसी जितने भी घर हैं ये इतने पानी में इतने मजबूर हैं। अब तो फिलहाल कहीं भी निकाल जगह है जो निकल जाते हैं पानी में। बारिश होगी अब तो ये जितना भी कचरा है आसपास अगर आप दिखाना चाहें तो अच्छी बात है। बारिश होगी जब पानी ऊपर आएगा, ये सारा पानी बाबा साहब के यहीं आएगा। हाँ, यहीं आएगा और गंदगी बेहद ज्यादा हो जाएगी। अब तो कम है, लेकिन इस गंदगी के अलावा ये आस पड़ोस के जो भी घर बने हुए हैं ये सारे फिर भी और ज्यादा गंदगी में अब भी रह रहे हैं वर्तमान में। नगर निगम जाके शिकायत की? ये शिकायत करते हैं, कई बार शिकायत हो गई, कई बार पानी ये लाइन की वजह से कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। अभी तो वोट मांग ले सब आते हैं, पर आप लोग इस समस्या को लेकर नगर निगम या पार्षद द्वारा जो ये कंप्लेंट दिखा के और नगर निगम में जमा करा सकते हैं। ठीक है? हाँ जी, जरूर जाएंगे अगर ऐसी बात है। गांव के लोग इकट्ठा होकर एकत्रित होकर जाएंगे। हाँ, जरूर जाएंगे और ये काम पूरा हो तो और अच्छी बात है। नगर निगम से और भी बढ़िया होगा, अगर ये काम पूरा हो तो अच्छी बात है।